जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त प्रकार के परभावों से न्यारा न्यायक भाव का स्वरूप समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दिव्य ध्वनि ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त बनती है। हजारों शास्त्रों को जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वाक चातुर्य में प्रवीण है। भाषा पर उसका अधिकार है। शब्दों की उलझी हुई पहलों को वह सुलझा देता है। मगर उस अज्ञानी का बोध पाकर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। अल्प शास्त्रों के ज्ञाता हो या फिर शास्त्रों के ज्ञाता न भी हो, तो भी आत्मज्ञानी गुरु के माध्यम से अज्ञानी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बोध देने वाला कितना जानता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जो कुछ भी जानता है और कहता है उसमें
उसका कर्ता भाव है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अकर्ता भाव के साथ निकली गई वाणी अकर्ता भाव प्रकट होने में कारण बनती है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ को अकर्ता भाव से लिखा है। लिखने वाले तो बहुत हैं, मगर आचार्य कुंद कुंद देव कांटे के माध्यम से जब इस शास्त्र की रचना करते हैं, तब विकल्प की उत्पत्ति के कांटे को ज्ञान में चुभता हुआ देखते नहीं है। इस ग्रंथ की 87 और 88 इन दो गाथाओं पर आज चर्चा प्रारंभ करना है। बहुत बार जो मोर और दर्पण का दृष्टांत हमने सुना है, इस ग्रंथ में उस रहस्य को समझाया है कि मोर दर्पण में किस प्रकार से नहीं है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब से ज्ञानी अप्रभावित कैसे रहते हैं। अगणित भावों के झलकने पर भी वे भाव जहां झलकते ही नहीं है, वह ध्रुव न्यायक देव कैसा है। जीव अपने भावों का करता है और पर भावों का करता नहीं है। आत्मा में जो कर्म बंधे हैं, उन कर्मों का परिणाम दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो बाह्य संयोगों में, और दूसरा आत्मा में, आत्मा की पर्याय में। घाती कर्म के उदय का परिणाम ऐसा है कि वह आत्मा की पर्याय में फल देता है, और अघाती कर्म के उदय का परिणाम संयोगों में फल देता है। मगर वो जो फल देने वाला कर्म है, जिस कर्म के उदय से ये संयोग प्राप्त होते हैं, उन कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। कर्म का बंध हुआ, कर्म सत्ता में रहा, कर्म का उदय आया, कर्म का उपशम हुआ, कर्म का क्षयोपशम हुआ, कर्म का क्षय हुआ, कर्म का संक्रमण हुआ, कर्म का उत्कर्षण हुआ, कर्म का अपकर्षण हुआ, या फिर कर्म की अनेक अवस्था जो निधत्ती निकाचित रूप अवस्था हुई, इत्यादि अनंत प्रकार की अवस्थाएं। उन अवस्थाओं में भगवान आत्मा का कोई कर्तृत्व नहीं है। ये गाथा उस रहस्य को समझाती है। इसलिए कल रात्रि से हम तत्व विचार कर रहे हैं कि आत्मा में कर्म का उदय आता ही नहीं है। ज्ञान में उदय आता नहीं है। ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं है कि जहां से उदय पैदा हो। ये कर्म का उदय ध्रुव चैतन्य सत्ता के बाहर है।
मगर उस उदय से जो राग द्वेष के भाव होते हैं, ये जो राग और द्वेष के भाव, ये आत्मा की पर्याय है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा की अवस्था है। द्रव्य कर्म आत्मा की अवस्था नहीं है। ये भाव कर्म आत्मा की अवस्था है। भाव कर्म निज कल्पना, माटे चेतन रूप। ये आत्मा की अवस्था है। ये भाव कर्म आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। हाँ? ये भाव कर्म आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष के भाव की उत्पत्ति। दो प्रकार का मिथ्यात्व हमने समझा था। एक मिथ्यात्व है द्रव्य मिथ्यात्व, दूसरा मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व। आत्मा में जो कर्म बंधे हैं, ये बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं, तब जो भाव होते हैं वो आत्मा की पर्याय में हुए हैं। कर्म निरंतर खाली होते हैं उदय में आकर के। उदय में आ गए कर्म, फिर वे कुछ भी नहीं करते। जैसे बम होता है, एक बम में शक्ति है कि यदि उसका विस्फोट हो तो 100 मीटर की दूरी तक जितने भी मकान है, लोग है, वस्तुएं है, ये सब जल जाए, नष्ट हो जाए। उस बम का विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में फिर उस बम के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं का अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो कुछ भी किसी का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी उसमें शक्ति थी उसका फल तो मिल गया। कर्म जब उदय में आता है तो कर्म का फल मिल जाता है, फिर कर्म कुछ भी नहीं करता। तो कर्म ही नहीं रहा, उदय में आया, फिर वो बम नहीं रहा है, वो कचरा पड़ा है वहां पर। पटाखा है मगर जल गया और बैर बिखेर हो गया, फिर उसे पटाखा नहीं कहते, वो कचरा है, उसे सफाई करके फिर डिब्बे में डाल देते हैं। जो कर्म उदय में आकर के आत्मा से दूर हो जाता है, जो कर्म इतना नपुंसक है कि जो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वभाव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और मैं ऐसा अनंत शक्तिशाली चैतन्य महापुरुष फिर उस उदय के परिणामों से घबराता क्यों हूं, डरता क्यों? हे चैतन्य परमात्मा, अपनी ध्रुव न्यायक की मस्ती में ऐसा जीवन हो कि ये न्यायक 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 न्यायक, ये ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ये ध्रुव न्यायक 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 न्यायक। इस न्यायक में कोई कर्म नहीं। ये द्रव्य कर्म तो नहीं है, मगर भाव कर्म भी जिसके स्वभाव में मिले नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। वो जो द्रव्य कर्म है वह द्रव्य मिथ्यात्व है, वह जो भाव कर्म है वह भाव मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व इस प्रकार से दो प्रकार का है। ऐसे ही कर्म के जो आश्रव है उनमें सब में लेना। भाव में घटित होता है और द्रव्य में घटित होता है। जो भावों में घटित होता है उसे जीव कहते हैं। जो पुद्गल में घटित होता है उसे द्रव्य कहते हैं, या फिर उसे पुद्गल कहते हैं, या फिर उसे जड़ कहते हैं। इसलिए द्रव्य मिथ्यात्व कहो, अजीव मिथ्यात्व कहो, जड़ मिथ्यात्व कहो, पुद्गल मिथ्यात्व कहो, वो सब कर्म की बात है। और वे कर्म आत्मा को कुछ भी नहीं करते। आत्मा अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से वह भाव करता है। ये बात समझने जैसे है। दूसरे पर दोष दो ही मत।
अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से ही राग द्वेष हुए हैं। मगर राग द्वेष का स्वीकार भी कहां, करने की ताकत कहां है? ये राग द्वेष आत्मा में, आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी से पैदा हुए हैं। वो जो बबूल के पेड़ में कांटे उगे हैं, वे कांटे बबूल के आत्मा में से उगे हैं, मगर बबूल उसका स्वीकार नहीं करता है कि ये कांटे मेरे में से पैदा हुए। वो बबूल का पेड़ तर्क देता है कि ऊंट और बकरी को खाने के काम में तो आते हैं ना ये कांटे, इसलिए ये कांटे व्यर्थ नहीं है। उस कांटे को स्वीकार नहीं करता बबूल, अपना बचाव करता है। हम भी यही कर रहे हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि बच्चों की जिंदगी तो सुधरती है नहीं। ये स्वीकार नहीं करते हैं कि ये क्रोध अभी पैदा हुआ है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरे आत्मा में से उत्पन्न होने वाला विकार है। मैं अपना बचाव क्यों करता हूं? इसलिए इन समस्त विकारों का जिम्मेदार मैं हूं। जो कर्म उदय में आ रहा है उसका जिम्मेदार तो कर्म है, मगर उसके उदय के काल में जो भाव की उत्पत्ति हो रही है वो भाव का जिम्मेदार मैं हूं। इसलिए कर्म का उदय आए सो आए, उसकी गिनती मैं नहीं करता, उसका हिसाब मैं नहीं रखता। मैं तो यहाँ ये देखता हूं कि ये जो भाव की उत्पत्ति हुई, ये कला करता हुआ मोर जब दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो जैसा यहाँ मोर है, कला कर रहा है, तो दर्पण में भी ऐसा रूप तैयार हुआ कि यहाँ कला करता हुआ मोर प्रतिबिंबित हुआ। मोर ने यहाँ कला करना बंद कर दिया, तो यहाँ प्रतिबिंब पड़ा कि कला करता हुआ मोर नहीं है। तो यहाँ जो मोर में जो अवस्था तैयार हुई है, उसका जिम्मेदार तो मोर है, मगर यहाँ दर्पण में जो अवस्था तैयार हुई है, उसका जिम्मेदार दर्पण है। क्योंकि जहां पर कार्य होता है वहीं पर ही कार्य का कर्ता होता है। तो जो मिथ्यात्व कर्म उदय में आया है, जो पुद्गल है, उसका परिणमन तो पुद्गल में है, इसलिए उसका कर्ता तो पुद्गल है। मगर जो मिथ्यात्व रूप भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वह आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी है। यहां पर कुछ हो सकता है, नहीं तो क्या होगा कि पूर्वकृत कर्म के उदय से भाव होते हैं, उन भावों से फिर कर्म बंधते हैं, और कर्म बंधते हैं और फिर वे कर्म उदय में आते हैं, फिर भाव होते हैं, फिर कर्म बनते हैं, फिर उसका फल मिलता है, फिर भाव होते हैं, फिर बनते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर भाव होते हैं। तो संसार चक्र ये रुकेगा कैसे? ये संसार चक्र रुकता है कि पूर्वकृत कर्म जो उदय में आता हो, तो भी उसकी फिक्र मत कर, तू ध्रुव न्यायक की ओर लक्ष्य कर, वो उदय में आता हुआ कर्म वो भी झड़ने लगेगा, वो उदय में आएगा ही नहीं। क्योंकि जीव का पुरुषार्थ बलवान है, इसलिए तो जीव को बोध दिया जाता है, समझाया जाता है। अपना बच्चा और पड़ोसी के बच्चे के बीच में झगड़ा हो रहा है, और माँ अपने बेटे को पकड़ती है कि चल बेटा, अपने घर चल तू। अपना बेटा कहता है, माँ तू हमेशा मुझे ही समझाती है। उस मित्र को भी समझाने जो अभी लड़ रहा है, तो कभी उसको तो कुछ समझाती ही नहीं है। माँ कहती है, बेटा तू समझदार है, तू समझदार है इसलिए मैं तुझे समझाती हूँ, आजा अपने घर में। ये जीव और अजीव ये दोनों हैं, मगर सदगुरु ने जीव को उपदेश दिया है, इसलिए कि हे जीव, तेरे में समझ है,
ये देह में कोई समझ नहीं है, इसलिए हम देह को नहीं कहते कि तू चला जा यहां से। हम तुझे कहते हैं कि तू आजा अपने में। इस देह को दूर करने के लिए बोध नहीं देते हैं। इन परमाणुओं को नहीं कहते हैं कि तुम बिखर जाओ। हम तुम्हें कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप में इतने व्यस्त हो जाओ कि इन परमाणुओं का पता ही न हो। कर्म की फिक्र जो छोड़ देता है, धर्म की शुरुआत वहां से होती है। ये कर्म उदय में आए हैं, मगर जीव का पुरुषार्थ बलवान है। उस समय उस पुरुषार्थ के बल पर ताश के पत्ते आए हैं, 13 पत्ते चारों को बांट दिए हैं, मगर खेलना न आए तो अच्छे पत्ते मिले हो तो भी हार जाए, और खेलना आता हो तो खराब पत्ते मिले हो तो भी जीत जाए। बात खेल पर है कि वो खेलना जानता है कि नहीं, और ज्ञानी ने ये खेलने की कला जीत अंदर में ही ऐसी समझ ली है, इसलिए तो ज्ञानी जीत गए हैं। ज्ञानी को कोई अब हरा नहीं सकता, इसलिए ज्ञानी जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने जीतने की चेष्टा ही छोड़ दी है। लाओ त्से चीन में हुआ। लाओ त्से कहता था कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी जीतने के लिए निकलता ही नहीं हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। मैंने दुनिया में उन लोगों की जो लंबी कतार है, पाना है, उस पाने के लिए दौड़ने वाले लोगों की जो कतार है, उस कतार में खड़ा रहना ही बंद कर दिया है। इसलिए जो इस दुनिया को देखना बंद कर देता है, उसकी और सारी दुनिया देखती है। जो इस दुनिया को मोह के भाव से मोहित होता हुआ देखता था, वह बंद कर देता है, दुनिया उसके चरणों में झुकती है। परमात्मा को देखो ने, परमात्मा हमारी ओर देखते ही नहीं है, और हम इतने लोग परमात्मा को देखते हैं, और हम नहीं, स्वर्ग के इंद्र भी परमात्मा को देखते हैं। कैसे नेत्र खोल खोल करके परमात्मा को देखते हैं, मगर परमात्मा तो उन्हें देखते ही नहीं है। सत्य यह है कि तुम अपनी ओर यदि देखते हो, तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। एकमात्र यही उपाय है दुनिया को झुकाने का, कि तुम अपने में झुक जाओ। मगर याद रहे कि दुनिया को झुकाने के लिए अपने में झुकने की चेष्टा करोगे तो झुक न पाओगे। कि चलो मैं अपने आत्मा में लीन होता हूं, फिर देखता हूं थोड़ी आंख खोल करके कि ये दुनिया मेरे में झुक रही है या नहीं। दुनिया झुके या न झुके, दुनिया से ही अलिप्त हो गया। ये 87 और 88 ये दो गाथाएं है भगवान, इन गाथाओं को समझो। मेच्छतं पूर्णदुविहं जीवम जीवम तहेव अन्नाणम् अविरति जोगो मोहो गोहादिया इमे भावा कोकलकम्मं मिच्छं जोगो अविरति अणाणं जीवम् उव ओगो अन्नाणम् अविरति मिच्छं च जीवोतु।
जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व के भेद से मिथ्यात्व दो प्रकार का है। इसी प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, ये सभी में ये देखना, क्रोध भी दो प्रकार का, मोह भी दो प्रकार का, सभी प्रकार के भाव, विकारी भाव ये दो प्रकार के हैं। वो कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न हुए। तो वहां जहां कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में ये भाव जाते नहीं है, उन्हें कोई भाव नहीं होता है। समझ में आया? ये जो कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय यदि भाव को पैदा कराता, तो ये समझना हो, बहुत सूक्ष्म बात अभी कह रहा हूं। ये जो कर्म का उदय है, ये कर्म का उदय आत्मा में भाव पैदा कराता, वो भाव कुछ करता न। आज कोई व्यक्ति किसी को कुछ धन देता है तो तब देता है कि उसके पास धन है। जब ये कर्म है, ये कर्म, ये आत्मा को क्रोध कराते हैं, तो कर्म में क्रोध होना चाहिए, कर्म में कुछ शक्ति होनी चाहिए, मगर कर्म खुद क्रोध नहीं करता है, ये समझना। ये जो क्रोध कर्म है, ये क्रोध कर्म खुद क्रोध नहीं करता है, क्रोध आत्मा करता है। यदि क्रोध का कर्म यदि आत्मा को क्रोध कराता, तो क्रोध के कर्म को पहले क्रोध आना चाहिए था। वहां से यदि कुछ होता तो, यहां जलता हुआ दिया है, इससे कोई दूसरा दिया जलता है, तो पहला जला है तभी तो दूसरा जला। यदि ये क्रोध का भाव आत्मा में जब उत्पन्न हुआ, वो कर्म के कारण हुआ होता, तो कर्म खुद क्रोध वाला होना चाहिए, मगर कर्म में तो क्रोध है नहीं, क्योंकि वो क्रोध आत्मा की पर्याय है, वो कर्म की नहीं है। कर्म तो उसमें निमित्त मात्र है। वो दोष है, वो आत्मा का दोष है भगवान। वो कर्म के अंदर वो शक्ति नहीं है कि कर्म खुद जबरदस्ती आत्मा को क्रोधित कर दे। ओ ओ ओ कर्म आत्मा को क्रोधित करता नहीं है। वो आत्मा अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से अभी थकान लगी नहीं है, अभी आशा रहती है, कभी ना कभी आशा रहती हो। ये मृत्यु को इतना देखने पर भी आशा पड़ी है, उस आशा के बल पर मृत्यु को देख करके भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन पहले देखा ना स्मशान में, मैं आप ज्ञान दीपकों को, आप परमात्मा को कहता था कि स्मशान में जाकर के देखो तो वैराग्य आता है, मगर स्मशान में इतने लोग हैं, स्मशान वैराग्य लाता नहीं है। जब तक तुम क्षण भंगुरता के बोझ से भरे नहीं हो, कोई स्मशान वैराग्य नहीं ला सकता। क्योंकि स्मशान में मुर्दे को जलाने वाले कितने लोग हैं, मुर्दे में लकड़ी को बेचने वाले कितने लोग हैं, वो इतनी चिता को जलता हुआ देखते हैं, वैराग्य आता ही नहीं है। उम्मीद है, आशा है, ज्यादा चिता जलेगी उसका ज्यादा पैसा मिलेगा। वो जलते हुए मुर्दे में भी वो आशा से भरा हुआ है कि 1 घंटे बाद उसे इतना पैसा मिलने वाला। चिता को देख करके वैराग्य नहीं आता। जब तक तुम्हारे हृदय में, अंतर में ये छू न जाए, जब तुम पूरी तरह से ऐसे भर न जाओ, जब सहा न जाए, रहा न जाए,
जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है ना, तब वह ओ ओ ओ इतनी अंतर में देह में वेदना होती है, न कहा जाए न सहा जाए, तब वो इलाज कराने पहुंच ही जाता है। ये देखता नहीं है कि डॉक्टर मुसलमान है या नहीं, यह देखता नहीं है कि डॉक्टर वह स्त्री है या पुरुष है, वह देखता नहीं है कि डॉक्टर की उम्र मेरे से बड़ी है या छोटी है। ये बात खास है। वो आप समस्त माता पिताओं को मैं कहता हूं, कभी ये मत विचार करना कि सामने इलाज करने वाला मेरे से छोटी उम्र का है। ओ ओ क्योंकि देह की बीमारी का इलाज कराने गए, वहां पर भी डॉक्टर की उम्र नहीं देखी, उसकी जाति नहीं देखी, उसका कुल नहीं देखा, उसका रूप रंग नहीं देखा, उसकी धन संपत्ति नहीं देखी। ओ हो और यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा ओ कि उसका सर्टिफिकेट देखने गए थे डॉक्टर के पास में, वो भी देखने वहां पर श्रद्धा का जोर कितना है। और सदगुरु की शरण में बैठ करके यदि तेरे अंतर में इतनी श्रद्धा न हो, इस वजह से ही तो भटकना हुआ। अभी परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। भले महावीर भगवान के गुणगान गा ले, भले सुबह सुबह उठ करके भगवान पर पानी ढोल दे, मगर श्रद्धा परम दुर्लभ है। इसका नाम श्रद्धा नहीं है, ये कुल परंपरा है, ये माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा का पुनरावर्तन है। श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा उसे कहते हैं कि जब चार रास्ते पर तुम खड़े हो और सिग्नल अभी लाल है, कब हरा होगा, कब हरा होगा, ये जो आकुलता हो रही है, तुझे परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है। क्योंकि केवल ही परमात्मा ने ये जाना है और कहा है कि जब खुलेगा तब खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। मगर तुझे जो ये उछल कूद हो रही है, ये श्रद्धा का अभाव है। वो मंदिर में हाथ जोड़ना आसान है, मंदिर में परमात्मा की मूर्ति को विराजमान करना आसान है, मगर श्रद्धा में अनंत सिद्धों को टंकोत्कीर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है। आचार्य कुंद कुंद देव इस ग्रंथाधिराज में शुरुआत ही वहां से करते हैं, वंदित तु सब सिद्धे। मैं उन सिद्ध परमात्माओं के पास में जाकर के बैठूं, उससे पहले उन सिद्ध परमात्माओं को मेरी श्रद्धा में बिठाता हूं। और श्रद्धा में विराजमान करने के लिए एक सम्राट तुम्हारे द्वार पर आता है, तुम्हें आसन को साफ करना चाहिए। गंदे आसन पर सम्राट को विराजमान नहीं किया जा सकता। जब तुम अपनी श्रद्धा में उन अनंत सिद्ध परमात्माओं को स्थापित करना चाहते हो, तो श्रद्धा को निर्मल करो। उस निर्मल श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अंतर ही ज्ञानी का वास होता है, मिथ्या दृष्टि बकवास करता है। सम्यक दृष्टि अंतर में अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि खुली आंख से, बंद आंख से, वह जागता हो या सोता हो, वह देह का पड़ोसी हो गया है। ओ हो हे चैतन्य परमात्मा, बुद्धि से तुमने परमात्मा की पूजा की है, मगर बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ है। तुमने पाक शास्त्र की किताब को पढ़ लिया है, मगर तुमने पाक का रस तो चखा ही नहीं है। अब तुम चखो, अब तुम अनुभव करो कि ये जो भी आत्मा में मोह का भाव है, ये मेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी से हो रहा है। और पुरुषार्थ मुझे करना है, तो पुरुषार्थ क्या करूं कि ये भावों ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। कल रात भर मैं जागा हूं, एक मिनट के लिए भी मैं सोया नहीं हूं। रात का ध्यान का प्रयोग पूरा हुआ और अभी सीधा ही सीधा यहां पर आके बैठ गया। और यही कि कोई भी यहाँ ओ यहाँ पर यहाँ रावण आता ही नहीं है। जहां राम है वहां रावण कैसे आएगा? बार बार मैं सुन रहा था उस ध्यान के प्रयोग को, रात्रि ध्यान प्रयोग था। मुझे लगता है तुम्हें भेजने जैसा है। यदि आज अनुकूलता हुई तो मैं आज तुम्हें कल वाला रात्रि ध्यान प्रयोग जरूर भेजना चाहूंगा। सुनना तुम,
कि जब ये चैतन्य के पास में, जब इस ज्ञान के पास में उदय का रावण आता नहीं है, ज्ञान की सीता के पास में कर्म के उदय का रावण आता नहीं है, तो ये ज्ञान अब अग्नि परीक्षा दे क्यों? फिर ज्ञानी की कोई परीक्षा नहीं होती। ये दुनिया कहती है कि ज्ञानी की परीक्षा आई। ज्ञानी को पूछो तो वे कहते हैं हम परीक्षा देने गए ही नहीं है, हम तो अपने महल में विश्राम कर रहे हैं। परीक्षा देने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, परीक्षा देने के लिए दूसरे से मिलना पड़ता है, परीक्षा देने के लिए कागज पेन हाथ में लेना पड़ता है। परीक्षा देने के बाद में उत्कंठा होती है, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। परीक्षा देने के लिए तो वह जाता है जिसे कहीं पहुंचना है, और ज्ञानी कहते हैं हम कहीं पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मैं ध्रुव हूं, मैं जहां हूं वहीं टिका हुआ हूं। मैं कहीं वही समय सार की पहली गाथा। ये जन्म से दिगंबर होने पर भी दिगंबरों को ये पता नहीं है कि समय सार का राज क्या है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्य। ये कुंद कुंद ये नाम लेते हैं। आदिनाथ भगवान की मूर्ति होगी, अजितनाथ भगवान की मूर्ति होगी। आदिनाथ की मूर्ति होगी तो नीचे आदिनाथ ही लिखा होगा, अजितनाथ की मूर्ति होगी तो अजितनाथ लिखा होगा। मगर मूर्ति के नीचे, सभी मूर्तियों के नीचे जिनका नाम लिखा होता है वह आचार्य कुंदकुंद देव है। आचार्य कुंदकुंद देव की आमनाई के अनुसार हम लगते ना, आचार्य कुंदकुंद देव। आदिनाथ भगवान होंगे तो भी कुंदकुंद लिखा है, अजितनाथ होंगे तो भी कुंदकुंद लिखा है, महावीर भगवान होंगे तो भी कुंदकुंद लिखा है, और सिमंदर भगवान हो तो भी कुंदकुंद ही लिखा है, कुंद कुंद की आमनाई। और जिन कुंद कुंद को अमृतचंद्र नहीं कहा, उमा स्वामी नहीं कहा, उनसे भी महान और भी तो हुए जो कर्म कांड के विद्वान थे। धरसेनाचार्य हुए, पुष्पदन जी भूतबली जी हुए, मगर उनका नाम नहीं लिखा। गौतम स्वामी के बाद में जिनमें आदि में सबको समा दिया, उमा स्वामी आदि कह सकते थे, नेमित चंद्र आदि कह सकते थे। अरे यहां तक कि कुंदकुंद आचार्य से भी महान और गौतम स्वामी के बाद में हुए भद्रबाहु स्वामी, मगर उनका भी नाम न लिया और कुंद कुंदाध्यो कहा, भद्रबाहु भी नहीं कहा। ऐसे कुंद कुंद आचार्य का नंबर 1 शास्त्र 84 पाहुड़ में सबसे टॉप पर, वो ये समय सार है। उस समय सार की पहली गाथा का भाव ही दिगंबर को पता नहीं है कौन सी गाथा है। ये दुर्भाग्य है हम दिगंबरों का। सिर्फ वस्त्र न पहनने से कोई दिगंबर नहीं हो जाता। दिगंबर मुनि के हृदय तक पहुंचना है। इसलिए हमने ये शास्त्र का मंगलाचरण किया था विपुलाचल पर्वत पर, और ये समोसरण अब पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है, घूमेगा, ये घूमता रहेगा। कहीं पर भी रहो ये समोसरण बस जाएगा। कैसे भी उदय आए ये समोसरण न रुकेगा। नासिक में हमारे ज्ञान दीपक है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आईसीयू में है। मैं उनके पास में आज मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मैं अभी थोड़ी ही देर में यहां से सीधा ही नाश्ता किए बिना सीधा ही गाड़ी में बैठूंगा, मगर आज का सत्संग नहीं छोड़ना चाहता था। उदय कैसे भी आए तू तेरा मनोबल दृढ़ रख। जैसे तू परमात्मा के दर्शन के बिना पानी नहीं पीता, तो आचार्य देव की वाणी सुने बिना, पढ़े बिना तुझे चैन कैसे पड़ता है। परमात्मा के सामने पूजा करता है, मगर परमात्मा ने क्या बताया है वह पढ़ता नहीं है। परमात्मा के सामने तू वक्ता होकर के बहुत बार गया, एक आध बार श्रोता होकर के भी तो बैठ। और एक बात तुमसे कहूं, परमात्मा के सामने बोलने से बेहतर यह है परमात्मा का सुनना। इसलिए क्योंकि जो तुम परमात्मा को बोलते हो वो परमात्मा को सब पता है तू क्या बोलना चाहता है, मगर परमात्मा जो तुझे कहते हैं उसका तुझे कुछ नहीं पता। इसलिए सुनना ज्यादा बेहतर, सुनना पढ़ने से भी ज्यादा सुनना। इसलिए हम लिखित ज्ञान नहीं कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं। महिमा ये श्रुत ज्ञान की है। उसमें भी यदि प्रत्यक्ष योग मिले
तो सोने में सुहागा। हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि कागज के फूल से थोड़ा पल भर के लिए आनंद तो आएगा, सुवासना आएगी। ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये सुनते ही अंदर से तेरे हृदय में कुछ जो अभी कुछ कुछ होने लगता है ना, वो निशानी है कि तेरा सम्यक दर्शन निकट है। ये तो तुझे भाव आ रहा है। I was really literally I was feeling last night. It was just like a connection. आत्मा का कनेक्शन, ये चैतन्य 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 कनेक्शन। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, you just feel the connection, you just receive the vibration. यह ज्ञान है। अब परमात्मा की यथार्थ रूप से भक्ति हो, यही तो है। भगवान के सामने जो बोलता है वह तो भक्ति मार्ग है, और भगवान ने जो ज्ञान दिया है उनका सुनता है वह ज्ञान मार्ग है। भक्ति करने का मना नहीं करता हूं, भक्ति करो, पूजा करो। हमने भी तो पूजा लिखी है, पूजा का विरोधी होता तो मैं पूजा क्यों लिखता। देव शास्त्र गुरु की पूजा पढ़ो तुम, यहां पर प्रिंट करके एक कॉपी देना, देव शास्त्र गुरु की पूजा, अष्ट द्रव्य से कैसी पूजा होती है। चैतन्य चैतन्य भीतर में हो और बाहर में परमात्मा, ऐसी भक्ति जो गौतम स्वामी हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन भी होते थे और महावीर भगवान की भक्ति भी करते थे। वो अकेला पराया पराया पराया, तो अपने में लीन कौन होगा। ये दोनों बात एक साथ में समझने जैसे ही है। आचार्य कुंदकुंद देव की ये जो वाणी है, ओहो, सिर्फ विचार करो, ओहो, ये असली, ओहो, ये सहज रूप से ऐसा विचार तो करो भगवान। ओहो, 11 वर्ष का बच्चा भावलिंगी मुनि, विदेह क्षेत्र में तो 9 वर्ष का बच्चा हो, 9 साल का केवल ज्ञानी, जिसके केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता हो, ऐसे परमात्मा होते हैं। 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान पाते हैं। ऐसे केवली परमात्मा, और ऐसे केवली परमात्मा, वो देह को मत देख। कहते अपने जीवन में ज्यादा वस्त्र पहने ही नहीं, बचपन में भी कम पहने थे, और जब दीक्षा ली तो 11 साल के बाद तो पहने ही नहीं। कैसा लगता है ये, ओ हो, दिगंबर दिगंबर मुनि, ऐसा भद्दा नहीं लगता बिना कपड़े के भगवान, बिना कपड़े का खराब नहीं लगता। ये प्रकृति है, यदि खराब होता तो प्रकृति बिना कपड़े के नहीं भेजती यहाँ पर। वो बिना कपड़े के यहाँ पर क्यों भेजा है इस प्रकृति ने, ये कुदरत में ये बिना कपड़े का क्यों जन्म लिया है, वरना कपड़े के साथ ही जन्म लेता। जो प्राकृतिक है, जो स्वाभाविक है, भावलिंगी मुनि ने उस दशा को पाया। ओ हो, ऐसे चैतन्य स्वरूप के आश्रय से हमारी वह दीक्षा होगी भगवान, हम भी उस दशा को उपलब्ध होंगे। ओ, आज ये विचार आया कि अंतर में न्यायक देव के जोर से हो 4 हाथ जमीन तो देखना हो जाएगा, मगर न्यायक को देखते हुए वो 4 हाथ जमीन को देखता है। न्यायक को देखते हुए वह इरिया समिति पूर्वक चलता है, न्यायक को देखते हुए भाषा समिति पूर्वक बोलता है, ये न्यायक को देखते हुए 28 मूलगुण का पालन करता है। ओ 28 कहते ही 8:28 हुई है। ये कनेक्शन अभी देखो, अभी ये कनेक्शन, हाँ 8:28 मूलगुण कितने होते हैं, 28 नहीं होते, 8 मूलगुण भी होते हैं। इसलिए 8:28 माने 8 है वो गृहस्थ के मूलगुण, और 28 माने मुनि के मूलगुण। ये 8:28 का कनेक्शन है। ओ, ये कनेक्शन है 8:28 का। ओ, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ओ,
ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप अ, अति दुर्लभ है। इस पंचम काल में अति दुर्लभ है। हाँ, मंदिर 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 गए, मंदिर गए, बिल्कुल पास में ही मंदिर। लोग मंदिर के पास में घर लेते हो, या नए नए फ्लैट आजकल मुंबई में जो बन रहे हैं ना, बिल्डिंग में एक छोटा छोटा मंदिर बनाते, देरासर बना देते श्वेतांबर पर। 1 करोड़ का फ्लैट होता है तो 1.25 करोड़ का हो जाता है। वो मंदिर 5 लाख के मंदिर में एक एक फ्लैट का 1 करोड़ से 1.25 करोड़, बिल्डर को भी पता चल गया कि ये मंदिर पास में होगा ना तो ये फ्लैट खरीदेगा। मंदिर जितना पास में है ना उतना परमात्मा दूर है। अंदर से क्यों? यहाँ पर ही तो भगवान है, यहाँ पर है। अभी तक वो अहोभाव कहाँ आया? खाली हाथ जोड़ने से परमात्मा से परिचय कैसे होगा? राख राख को छूने से कोई राख की पहचान थोड़ी हो जाती। मैं स्मशान में देखता हूं, यहां से सीधा ही पहुंचूंगा स्मशान, मृत्यु को देख करके। हे ज्ञान दीपक, ओ ओ ओ तेरी यात्रा मृत्यु से शुरुआत कर। जन्म हुआ मगर मृत्यु से शुरुआत कर। राख राख को छू लेती है, उससे कोई राख राख का आदर नहीं करती है। शिष्य गुरु के चरण को छू लेता है, शिष्य की भी राख है। ये राख ही है, राख ही है ना। नहीं नहीं, ये तो चमड़ी है। वो चमड़ी रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट तो राख का तैयार होने वाला है। और स्मशान की फैक्ट्री में राख का प्रोडक्ट तैयार होता है। रॉ मटेरियल तो उसी समय तैयार हो गया जब माँ ने पैदा किया था। ओ एंड यू फील इट। तब तो देह में एक भी एटम को छूता नहीं है भगवान। तो परमात्मा रूप ही चलता फिरता सिद्ध परमात्मा ऐसा होता है। ओ हो और ओ आंख बंद हुई, मगर बंद होने से पहले जिसने देखा कि ज्ञान तो उस आंख को छूता ही नहीं है, जो जान रहा है। ज्ञान ने तो किसी परमाणुओं से परिचय ही नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की। ऐसा ज्ञान स्वरूप 3 लोक का नाथ में परमात्मा तत्व हूं। जिन वितरागी परमात्मा ने मुझे ये समझाया है, हमें ये समझाया है, उनकी वाणी को सुन करके ये अनुभव करना कि इन परमाणुओं में मेरा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही ये स्वरूप है। हड्डियां ही हड्डियां बचती है, राख तो पहचानी भी नहीं चाहती है। फिर उन हड्डियों को घड़े में भर करके, ओ मैं कल रात को पूछ रहे थे ना कि आप बचपन में स्मशान में ये डर नहीं लगता? स्मशान में इतनी कम उम्र में मैं ये देखता था कि वहां पर जो मुर्दा जला जाता है, उस जलाए गए मुर्दे की जो हड्डियां होती है उसको मिट्टी के घड़े में भरते थे, उसको फिर स्टील के घड़े में भरते थे और फिर लोग उसे गंगा लेकर जाते थे। तो जब ये देखा नहीं था उससे पहले सुना था कि गंगा में फूल बहाने के लिए लोग जाते हैं, मगर देखा कि वहां तो कोई गुलाब नहीं है, मोगरा नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, हड्डियां है। हमने मृत्यु को कितना अच्छा नाम दे दिया है, मौत, मगर हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। इतने सभी स्वर्गवासी होते हैं तो नरकवासी कौन होता है? प्रभु को प्यारा हो गया, जिंदगी भर प्रभु का नाम नहीं सुना था और मरते ही प्रभु को प्यारा हो गया। ऐसे लोग प्रभु को प्यारे होते थे। जिंदा था तब फूल नहीं हो सका, मरते ही फूल हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, अब मैं इस संसार से उब चुका हूं, अब मैं बहुत उब चुका हूं। ये रोज 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 मैं उबता ही जा रहा हूं। इसलिए तो कभी कभी उस चिता पर ही लेट जाता हूं, इसलिए तो उसे ही अपना सिंगल बेडरूम समझ लेता हूं।
जहां पर दूसरा कोई पास में आकर के सो नहीं सकता। और उस समय वही एहसास होता था बचपन में, क्योंकि जब मैं 7 साल की उम्र में भी उस चिता पर लेटा हूं, तो जब चिता पर लेटता था तो चिता की दोनों ओर पार्टीशन होता है, वो मुर्दा नीचे साइड में गिर न जाए। उस समय ही मुझे बचपन की यादें भी आती थी, जब माँ मुझे झूले में वहां पर लेटाती थी और झूले से झुलाती थी, झूले में झुलाती थी, और ऐसा झूला बांधती थी कि दो भाग के बीच में गैप कम हो, कि जिससे वो बच्चा गिर न जाए। यदि फैला हुआ झूला होगा तो बच्चा गिर भी सकता है। तो दोनों साइड में स्मशान की चिता में वह देखता, जैसे बचपन में झूले में झूलता था, ये एक प्रकार का झूला ही है, ये बच्चा गिर न जाए। हे चैतन्य परमात्मा, हे मेरे माता पिता, आप समस्त माता पिताओं को मैं ये कहता हूं, तुमने इतने तक तो सहयोग दिया है, अब तुम उसमें भी मुझे सहयोग दो। मैं माँ को यही कहता हूँ, जब वो झूले में झूलने में मुझे सहयोग दिया, अब वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने में भी मुझे आज्ञा दो। जब आचार्य कुंदकुंद देव माँ से आज्ञा मांगते हैं, तब वो ऐसे ही है। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान के आश्रय से छठे सातवें गुणस्थान में उनका जुड़ना होता ही रहता है। आचार्य कुंद कुंद देव इस गाथा में मोह पर ऑपरेशन करने को कहते हैं। जो भाव मेरा है उसका ऑपरेशन मुझे करना है। स्वच्छंदी नहीं होने के लिए गाथा उत्तम गाथा है। मैं क्या करूं, कर्म का उदय था, नहीं कमजोरी मेरी है। मैं क्या करूं, हवामान ऐसा था कि जुकाम हो गया। नहीं, यदि हवामान से जुकाम होता तो सभी लोग वहां थे, उनको जुकाम नहीं हुआ। ये तकलीफ तेरे अंदर है। ये क्रोध आया है, ये मेरी कमजोरी है। इस क्रोध से मैं मुक्त होने की भावना पाता हूं और चैतन्य का विचार करता हूं। जैसे और तुम सब समझते हो, अपने अंदर जब भाव पैदा होता है सब समझ में आता है। गुस्सा आता है तब भी समझ में आता है, और गुस्से के काल में समझ भी है। इतना तीव्र गुस्सा आता, इतना तेज गुस्सा आया कि हाथ में पत्थर लिया और मारने लगे। जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया कि कोई व्यक्ति बीच में आ गया और उसको कहा कि तुम साइड में हट जाओ, वरना तुम्हें पत्थर लग जाएगा। तो क्रोध कितना अति पर है, मगर उस समय आत्मा का ज्ञान है, वो जागरूक है कि पत्थर तुम्हें नहीं मारना है, उसको मारना है। ये पता किसको चला? वो जानने वाला आत्मा उस समय भी उसका ज्ञान छूटा नहीं है, वो जानना उसके अंदर हो ही रहा है। तो विकार के भाव के काल में भी वो अति 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 उसमें समझ में आता है। क्रोध के काल में ज्ञान जानता है। ये पुरुषार्थ कैसे करोगे? विकृति के काल में स्वभाव को देखो तो पुरुषार्थ होता है। भले वो क्रोध आया है, मगर ये जानो कि जो जानने वाला है वह क्रोधी नहीं हुआ। मैं सामने देख रहा हूं वो अग्नि जल रही है, मगर देखने वाली आंख में वह जलन नहीं है, आंख गर्म नहीं हो रही है, वह उस अग्नि से अलग है। क्रोध की अग्नि से जानने वाला आत्मा अलग है। ऐसा करके आत्मा में स्थिर हो जाता है और क्रोध छूट जाता है। क्रोध नहीं करूंगा ऐसी कसमें खा करके तो कसमें टूटती है। ये कसम खाने वाले झूठे हैं, ये कसम झूठी है। पुरुषार्थ से, वो पुरुषार्थ से वहां से छूटना होता है। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति बनी रहे। जितनी भी विकृति के काल में, क्रोध के काल में नहीं, मान के काल में, तुम विचार करना, इतना अहंकार का भाव जब होता है तब अपने को बड़ा बताने का भाव आता है। हाथ में सोने की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, गहने हैं, पार्टी में जाते हो तो आप देखो ना, आप ज्यादातर सोने चांदी के गहने जो पहन कर जा रहे हो, वो उन लोगों को दिखाते हो जो तुमसे थोड़े नीचे है। उसमें मजा आता है।
तुम कभी अपने हाथ में अच्छा गहना पहन करके अंबानी या अदानी के पास में नहीं जाते कि देख मेरे पास क्या, क्योंकि वहां से मान नहीं मिलता। वो ज्ञान सब समझता है, किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना, ज्ञान सब जानता है। माया करते हो तो भी पता है कि इसके साथ माया करने जैसी है, इसके साथ माया नहीं करने जैसी, पकड़ा जाऊंगा। तो माया तो होती है, मगर ज्ञान जानता रहता है रियलिटी क्या है। लोभ का भाव होता है तो भी ज्ञान जानता है कि ये जो कंकड़ पड़ा है, कंकड़ को नहीं उठाना है, हीरे को उठाना है। कंकड़ का लोभ नहीं करना है, हीरे का लोभ करना है। तो लोभ तो है, मगर ज्ञान जानने का काम छोड़ता नहीं है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है भगवान। चारों प्रकार के कषाय की बात मैंने कही, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ही अनंत कषाय में समझना। ज्ञान अपना कार्य करता ही रहता है। इस ज्ञान के कार्य को देखो, अपने स्वभाव को देखो, ये स्वभाव निरंतर नित्य परिणमित हो ही रहा है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने अभी तो ये 87 नंबर की गाथा अपन ने शुरू की है, कल 88 नंबर की गाथा लेंगे। आज की गाथा तो अभी कर्म की बात हुई, कल धर्म की बात होगी। आज 87 है, 87 से मुझे हमेशा स्मरण में आता है कि कर्म 8 होते हैं, उनमें से 7 कर्म ऐसे हैं जो जन्म से मरण तक बंधते ही रहते हैं, आयुष्य को छोड़कर। आयुष्य अंत में बनता है। 8-7 का ये कनेक्शन, 8 में से 7 कर्म तो निरंतर बनते हैं। आज बंधन की बात कही, कल कहेंगे 8 में से 8 कैसे छूटते हैं। 88वीं गाथा जो 8 में से 8 कर्म से मुक्त होने की वह गाथा है, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। इस पृथ्वी के किसी भी भाग पर रहेंगे, 1-2 दिन के लिए मैं अभी गजपंथा जाऊंगा, नासिक जाऊंगा, उसके बाद में फिर 1 दिन 2 दिन के लिए 10 तारीख को मुंबई जाऊंगा, 11, 12, 13, 14 जयपुर में शिविर है, 15 से लेकर के मैं ऐसी जगह पर जाने वाला हूं, बिल्कुल जंगल है, परदेश में, 15 से 20 तक। मुझे पता नहीं है इंटरनेट वहां आएगा या नहीं, मगर प्रकृति व्यवस्था करती है। यहां पर भी योग तैयार हो गए, कहां बैठना है, कहां जाना है। आज यहां बैठना था, कल वहां बैठना था। सबकी ऐसी होनहार और योग्यता ऐसी है, कल भी जहां सत्संग होगा होगा, ये बात पक्की है, गारंटी। सत्संग तो होगा और हम मुनि भी होंगे, ये 2 बात तो पक्की है, पक्की है। उसके बिना देह छोड़ेंगे ही नहीं। मृत्यु आए तो कह देना रुक, अभी दीक्षा बाकी है, दीक्षा बाकी है। आएगा समय, वह भी आएगा। रोज 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 ये सुनते हुए बल आता जाता है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को, आप माता पिताओं को इतना ही कहता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे दो, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी इस वस्त्र से मुक्त हो जाए, ये बच्चा मलिन परिणति से मुक्त हो जाए। बस आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। श्री मल्लीनाथ भगवान का ये जिन मंदिर, ओहो, इस जिन मंदिर से मुझे जो भी मिला जीवन भर याद रहेगा, कभी न भूलूंगा। सारी पृथ्वी पर जाऊंगा, इस भूमि से जो पाया है वो मैं सारी पृथ्वी पर जाऊंगा तो कहूंगा क्या पाया। वरना कल रात भर मैं 1 सेकंड के लिए भी आंख को बंद किए बिना नहीं रहता। कुछ कनेक्शन है, कभी फिर मुलाकात होगी। आप समस्त परमात्माओं ने अपना
अनमोल समय दिया, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। पूजा पाठ छोड़ करके, जल्दी करके, निपटाते ही तो है, जल्दी से जल्दी निपटा करके आप आ गए और मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।